आहा टीवी गरीब मांस के व्यापार में तरक्की। एक गांव में सुब्बन्ना नाम का आदमी रहता था। सुब्बन्ना का बहुत गरीब परिवार था। उसकी बीवी और 2 बेटियां थी। सुब्बन्ना एक कॉन्ट्रैक्टर के पास मजदूरी करता था। उसकी बीवी सीतालू एक अमीर घर में काम करते हुए अपने पति की मदद करती थी। कितने भी पैसे कमा लो, सारे पैसे घर खर्च और बेटियों के पढ़ाई में चले जाते। एक दिन बड़ी बेटी वानी पिता सुब्बन्ना के पास आकर, पापा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि 3 वक्त का खाना भी मुश्किल है। ऐसे आप दोनों बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे पापा? मैं पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ घर काम करने जाऊंगी। छोटी को पढ़ाइए। ऐसे कहती है। बेटी की बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। सुब्बन्ना रोते हुए, देखो बेटा, जब तक तुम्हारे पापा जिंदा हैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी और के घर में काम करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना। मेहनत हो तकलीफ हो मैं उठाऊंगा। तुम दोनों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा। ऐसा नहीं है पापा। अब तुम कुछ मत बोलो, जाकर पढ़ो, परीक्षाएं आने वाली है ना। माँ तुम तो समझाओ। तुम्हारे पापा और मेरी बात एक ही है बेटा, जाकर पढ़ो। ऐसे बोलती है। वानी कुछ न कहकर वहाँ से चली जाती है। सुब्बन्ना काम पर जाता है। सीतालू भी बेटियों को बताकर घर काम के लिए जाती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुब्बन्ना काम पर जाकर तुरंत लौट कर आता है। घर बैठी सीतालू सुब्बन्ना के वापसी पर परेशान होकर, क्या हुआ, लौट कर आ गए? काम पर नहीं गए? तबीयत ठीक है ना? ऐसे पूछती है। सुब्बन्ना मौन रहकर कोने में रखे मटके में से पानी पीकर ग्लास उस पर रखकर ऐसे कहता है, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा सीतालू। सोचा नहीं था इतनी तकलीफ आएगी। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे बोलते ही वानी वीना आकर, पापा लॉकडाउन की वजह से काम रोक दिया गया। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुब्बन्ना बेटी की तरफ देखकर, हाँ बेटा, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। हाथ में कोई काम नहीं है। कैसे करूँगा सोच कर ही डर लग रहा है। डरिए मत पापा, कुछ नहीं होगा। मैं घर काम कर रही हूँ ना, उन पैसों से घर चला लेंगे। ऐसे बोलते ही उनके घर पर फोन बजता है। कौन है ये सोचकर वानी फोन उठाती है। हेलो बेटा, ये सीता का नंबर है ना? जी, आप कौन? बेटा मैं देवी। ये महामारी कम होने जब तक तुम्हारी माँ को काम पर मत आने बोलो। कहाँ जाकर यहाँ आएगी पता नहीं। अपने अपने घर में सुरक्षित रहेंगे तो अच्छा है, ठीक है बेटा? बोलकर फोन काट देती है। वानी भी फोन रखकर माँ की तरफ देखती है। कौन था? तुम्हारी मालकिन का फोन था माँ। तुम्हें भी महामारी कम होने जब तक नहीं आने बोला है। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर फिर शॉक। सभी लोग सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। ऐसे बोलते ही वानी, पापा हम एक काम करते हैं। इस वक्त इंसान के पास कुछ हो ना हो, चेहरे पर मास्क तो एकदम जरूरी है ना? हाँ, मास्क के बिना बाहर निकलते हैं तो पुलिस मारती है बेटा। है ना? इसलिए हम मास्क बेचे तो बहुत मुनाफा होगा। आपको काम पर जाने की जरूरत भी नहीं, खुद का व्यापार। अच्छा विचार है, लेकिन व्यापार के लिए कुछ पैसा रहना चाहिए ना बेटा। अभी हमें मास्क खरीद कर मुनाफे में बेचना होगा। ये सब खाने का काम नहीं है। अरे पापा, आप मास्क क्यों खरीदेंगे? हम लोग ही मास्क घर पर बनाते हैं। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुब्बन्ना सीतालू दोनों चौंक जाते हैं। क्या हम मास्क बनाएंगे? कैसे बेटा? बहुत आसान है माँ। हाथ के माप का एक कपड़ा लेकर उस पर 2 रस्सी बांधकर मुंह पर बांधने जैसे बनाए तो हो जाएगा मास्क। तुम्हारे बोलने पर आसान लग रहा है, लेकिन बनेगा क्या? क्यों नहीं होगा माँ?
आप हाँ बोलिए, मैं छोटी दोनों मास्क बनाएंगे, आप लोग बेचिए, ऐसे कहती है। वो बात दोनों को बहुत अच्छी लगी। तुरंत सुबन्ना, ठीक है बेटा, हर दिन 4 घंटे बाहर घूमने देंगे, इतने समय में बेच सकते हैं। जी पापा, हम बना लेंगे, ऐसे बोलती है। दोनों बहनें मिलकर घर में रखी पुरानी साड़ी को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। काट कर सुई धागा लाकर उन टुकड़ों को हाथ से सिल रही थी। बेटियों के काम पर सीतालू नजर रख रही थी। देखते ही देखते बहुत कम समय में दोनों बहनों ने बहुत सारे मास्क सिल लिए थे। सुबन्ना सारे मास्क लेकर एक थैली में डालकर गांव के बीचों बीच बेच रहा था। तब तक बहुत सारे लोगों ने मास्क खरीदना शुरू कर दिया था। उन सभी को देखकर सुबन्ना, बहुत सारे लोग मास्क बेच रहे हैं, हमारे पास ग्राहक आएंगे क्या? हाँ, डिमांड कम होगा तो मेरी बेटी ने कम दाम में बेचने को बोला था ना। यहाँ लोग 20 में बेच रहे हैं, मैं 15 में बेचता हूँ। ऐसे सोचकर एक मास्क 15 रुपये ऐसे कहकर चिल्ला रहा था। कम दाम कहते ही सुबन्ना के पास सभी लोग मास्क खरीदने आ रहे थे। पहले दिन पर सभी मास्क बेचकर घर आता है। पापा, कैसा था व्यापार? बहुत अच्छा था बेटा, लगभग सारे बिक गए। पापा, कल भी जाइएगा, ऐसे बोलकर अगले दिन भी भेजते हैं। उस दिन भी लगभग सारे मास्क बिक गए। ऐसे हफ्ते 10 दिन बाद इतनी गिराकी नहीं आ रही थी। उस पर ले गए सारे मास्क घर वापस ले आता है। आज ग्राहक नहीं थे बेटा। लगभग सभी लोगों ने खरीद लिया है पापा, गिराकी कैसे होगी? कोई 10-20 तो नहीं खरीदेगा, ऐसे बोल रही थी कि वीना। क्यों नहीं पापा, बस्ती में किसी दुकान पर जाकर व्यापार के बारे में पूछिए, सबसे कम दाम में मास्क बनाकर देंगे कहिए। ऐसे 4-5 दुकान में बात करके उन्हें मास्क देकर गांव में भी बेचेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसे कहती है। बेटियों के विचार से सुबन्ना बहुत खुश हो जाता है। वीना के कहने के अनुसार 4-5 दुकानों में जाकर बात करता है। उन्हें सुबन्ना का प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद आकर उससे सुबन्ना की जिंदगी अलग ही मोड़ ले लेती है। दुकानों में मास्क सप्लाई करते हुए बेचकर बहुत पैसे कमाता है। बेटियों को पढ़ाते हुए खुशी से जी रहा था। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी। एक गांव में रंगैया रमनम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। रंगैया का बहुत गरीब परिवार था। वो हर दिन मजदूरी का काम करके अपने परिवार को संभालता था। उसकी महेश्वरी नाम की बेटी थी, 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, फिर भी बहुत दिमाग वाली थी। रंगैया को गांव में बहुत कर्जे थे। हर दिन कोई ना कोई आकर कर्जा कब चुकाओगे ऐसे पूछते रहते थे। ऐसे एक दिन राजन्ना नाम का आदमी आकर, क्या रंगैया, तुमने जो कर्जा किया था उसका ब्याज ही चुका रहे हो अब तक, सारे पैसे कब दोगे? पैसे देने का इरादा है या नहीं? ऐसे क्यों कह रहे हो राजन्ना, लिए हुए पैसे तो चुकाने ही है ना? वही, कब चुकाओगे बताओ? बहुत पहले तुम्हारी बेटी को स्कूल में पढ़ाने के लिए नए कपड़े किताबें खरीदने के लिए अभी वो 5वीं कक्षा में है, कर्जे के पैसे अभी तक नहीं लौटाए। मजदूरी के पैसे खाने में और ब्याज भरने में चले जाते हैं राजन्ना, इसीलिए। मतलब मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे? चुका दूंगा राजन्ना, थोड़ा टाइम दो। टाइम? ठीक है, 100 रुपए की घड़ी दिलाता हूँ, जब भी टाइम देखोगे कर्जा याद आएगा। कैसे आदमी हो तुम? ठीक है, 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, 5 महीने और नहीं कर सकता? रुकता हूँ, लेकिन अगर 5 महीने के बाद नहीं दिया तो तुम्हारा घर रहेगा, लेकिन घर का सामान नहीं, समझे? ऐसे कहकर पीछे मुड़ते हुए, शाम को घड़ी भेजता हूँ, हाथ में लगा लेना, याद रहेगा।
ऐसे कहकर चला जाता है। रंगैया को कुछ समझ न आने पर वहीं पर बैठकर सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी रमन्नम्मा आकर, क्या हुआ जी? पैसे चाहिए, बहुत कर्जा है। हर दिन कोई न कोई घर के सामने खड़ा होके पूछता है कर्जा कब चुकाओगे, तो माथा फोड़ने का मन करता है। शांति से सोए हुए बहुत साल हो गए। क्या करे बताइए, हमारे पास इस घर के अलावा और कोई जायदाद नहीं। बेचकर पैसे चुकाने के लिए इस घर को बेच दे क्या? बेचकर क्या करें? सड़क पर चले जाएं। भले ही हमने अपनी बेटी के लिए कोई काम नहीं किया, कम से कम उसके लिए घर तो रखते हैं। तो फिर क्या करे जी? क्या करेंगे? सुबह शाम मेहनत करनी होगी, नहीं तो कहीं और से कर्जा करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। ऐसे कहते ही बेटी महेश्वरी आकर, माँ क्या हुआ, क्या चाहिए? कुछ नहीं माँ। ऐसे बोलकर पिता के पास आकर, पापा आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ बेटा, किसने क्या कहा तुमसे अभी? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, सारे कर्जे खत्म होकर खुश रहेंगे। क्या करना होगा? आप गन्ने का जूस बेचिए, पैसे आएंगे, उससे कर्जा मिटा सकते हैं। गन्ने का जूस? जी पापा, पहले हमारे स्कूल के सामने एक चाचा गन्ने की गाड़ी लेकर आते थे। जब ब्रेक होती थी, बहुत सारे स्कूल के बच्चे जाकर गन्ने का जूस पीते थे। अभी वे सिटी चले गए। स्कूल के और आजू बाजू के सभी लोग, रोड पर जाते लोग उनके गन्ने के जूस के बारे में बात करते हुए वो फिर लौट कर आ जाए, नहीं तो कोई और गन्ने का जूस बेचने आ जाए। ये बातें मैं हर दिन स्कूल जाते वक्त आते वक्त सुनती आ रही हूँ। आप जूस बेचोगे तो अच्छा होगा पापा। ऐसे पिता को विस्तार में बताती है। वो सब सुनकर रंगैया पत्नी की तरफ देखकर, अच्छा ही है, लेकिन व्यापार करने के लिए इतने पैसे नहीं है ना। एक काम कीजिए, राजन्ना के पास ही थोड़ा और कर्जा कर लीजिए। फिर से उसके पास? देगा क्या? अभी तो कर्जा चुकाने के लिए कह कर गया है। व्यापार करने वाले हैं, 5 महीनों में नहीं 1 ही महीने में कर्जा चुका देंगे कहिए। देंगे, नहीं दिया तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है। ऐसे कहकर वहाँ से राजन्ना के पास आता है। रंगैया को देखते ही राजन्ना, क्या रंगैया, घड़ी के लिए आए हो? नहीं राजन्ना, कर्जे के लिए आया हूँ। फिर से कर्जा? क्या है भाई ये? ऐसे कह रहा था कि रंगैया अपना विचार उसे बताता है। सारी बात सुनकर राजन्ना, इतने साल बाद तुम्हें एक अच्छा विचार आया। ठीक है, तुम्हें पैसे देता हूँ, व्यापार करके मेरा कर्जा चुका दो। ऐसे कहकर अंदर जाकर रंगैया को पैसे ला कर देता है। वो पैसे लेकर रंगैया घर आता है। अपनी पत्नी को वो पैसे देकर, पैसे आ गए, कल जाकर गन्ने के जूस का मशीन ले आकर साथ में गन्ने भी ले लूंगा। परसों से व्यापार शुरू कर देंगे। अच्छा जी। ऐसे कहती है। सुबह होते ही रंगैया जरूरत के सारे सामान ले आता है। सामान लेकर महेश्वरी के स्कूल के थोड़ी दूरी पर सड़क के बगल में गाड़ी रखकर गन्ने का जूस बेच रहा था। पहले से ही बहुत सारे लोगों को गन्ने का जूस बहुत पसंद था, इसलिए थोड़ी ही देर में रंगैया ने बहुत सारे जूसेस बेच लिए। शाम तक सारे गन्ने खत्म हो जाते हैं। शाम को घर आकर, पहले ही दिन पर व्यापार बहुत बहुत अच्छा था। ऐसे ही चलता रहा तो महीने भर में कर्जा चुका सकते हैं। ऐसे सोचकर खुश हो गए थे। सोचने के अनुसार ही उनका व्यापार ऊंचाई छू रहा था। 10 दिन बाद रंगैया राजन्ना के पास आता है। रंगैया को देखते ही, क्या रंगैया, फिर से कर्जा चाहिए? नहीं राजन्ना, आपके उपकार की वजह से गन्ने के जूस का व्यापार ऊंचाई छू रहा है। ये लीजिए आपके पैसे। कहकर राजन्ना के पैसे लौटा देता है। वो पैसे लेकर राजन्ना, देखो रंगैया, मजदूरी करके जियोगे तो जिंदगी भर मजदूरी ही करते रहोगे। हिम्मत दिखाकर आगे कदम बढ़ाकर ऐसा ही कुछ करोगे तो ही ऊपर आओगे। अब सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। जाओ, व्यापार करके खुशी से रहो। ऐसे कहकर वहाँ से भेज देता है। रंगैया वहाँ से घर आता है। सरलता से गन्ने के जूस का व्यापार करके सारे कर्जे चुका देता है।
और मुनाफे से आगे बढ़कर पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रह रहा था। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी। इतनी कंजूसी की एक दिन सुबह सूरम्मा टीवी के सामने बैठी सीरियस होकर टीवी देख रही थी। वहां आते हुए उसका बेटा शिवा, माँ क्या कर रही हो? सर भी बिना हिलाए। अरे 1 घंटे तक मुझसे बात मत करो, जाओ। घंटे तक बात नहीं करने का क्या हुआ माँ? किस लिए? कहा ना मैंने, बात मत करो, जाओ। कहती है। शिवा ठीक है बोलकर वहां से जाकर 1 घंटे के बाद आता है। भाई अब तो बताओ क्या किया तुमने अब तक? मूवी देख रही थी। कहती है, जो सुनकर शिवा शॉक हो जाता है। क्यों मूवी देखने के लिए मुझे बात मत करो कहा था? इतना सीरियस होकर देखने के लिए क्या था उस मूवी में? क्या है कहते हो? इस मूवी में कोटा श्रीनिवास राव की कंजूसी कितना अच्छा था। हम जैसे कंजूसों के लिए वो इंस्पिरेशन है। कहती है। उसकी बात सुनकर शिवा शॉक। माँ किस लिए ऐसे गरीबों की तरह करती हो? हमारे पास इतने सामान हैं, फिर भी इतनी कंजूसी। गांव में सब लोग तुम्हें कंजूस सुरम्मा कहकर बुला रहे हैं। अरे पागल, कंजूस शब्द को एक ताज की तरह मानना चाहिए, पर नीचा क्यों सोचते हो? तुम ही मेरे रास्ते पर ही चलो, तब पता चलेगा। कहती है। शिवा तब अपनी माँ की तरफ देखकर